हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसपे कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 दैट इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की इन द एक्सरसाइज 4.11 obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit. Does this answer depend on the speed of the electron? Explain। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को 4.11 पता होना चाहिए। तो बच्चों 4.11 क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6.5 गॉस, जहां एक गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला इज मेंटेन। An electron is shot in the field with a speed of 4.8 × 10⁻6 meter per second normal to the field. Explain why the path of the electron is circle and determine the radius of the circular path. तो बच्चों इस सवाल को हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व कर लिया है और यहाँ से हमारा रेडियस कितना निकल के आता है बच्चों? रेडियस हमारा निकल के आता है 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्यों सर्कुलर मोशन करता है। अब ये क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों, इसमें कह रहा है कि भैया इसमें फ्रीक्वेंसी निकालिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी आप सभी को पता होता है बच्चों क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? तो बच्चों ध्यान समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है जिसकी रेडियस हमने निकाल लिया 4.2 सेंटीमीटर, है ना। अगर एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस चलता है ये पता है क्या सर? एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस होगा सर वो हो जाएगा बेसिकली 2πr हो जाएगा। क्या स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी अपने को दे रखी है सर? दे रखी है। कहाँ दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 11 में। तो हम लोग क्या आप बता सकते हैं जो स्पीड होता है और डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड हो जाएगा सर? हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं बच्चों, जो कि क्या हो जाएगा? d/v। अच्छा सर, तो आप बता रहे हो कि जो टाइम पीरियड होगा वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में v। डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? 2πr अपॉन में v क्या है सर? वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है दैट इज v। और r की वैल्यू हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होता है? 2π इंटू r होता है mv/qv, है ना, और बटे में v। तो v से b काट दीजिए, होगा बच्चों 2πm/qv। तो ये होगा बच्चों हमारे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। अब जब टाइम पीरियड निकल जाएगा बच्चों तो हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेंगे उलट करके। तो उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? f = 1/t। ये हो जाएगा बच्चों qb अपॉन में 2πm। क्लियर है? चलिए ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी, अब जो अपने को फ्रीक्वेंसी निकलेगा बच्चों f = qb अपॉन 2πm। अब अपने को जो डेटा दे रखा है उसको लिख लेते हैं। तो अपने को क्या डेटा देख रहा है बच्चों? अपने को फ्रीक्वेंसी निकल गया qb अपॉन में 2πm, है ना। तो देखिए बच्चों इसमें सबसे पहले कह रहा है कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जरा, क्या इसमें स्पीड पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों हमारा स्पीड, क्या इसमें कहीं v आ रहा है फार्मूले में? नहीं आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला v नहीं आ रहा है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है, जो कि हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है फार्मूला को डिराइव करके। क्लियर है क्या सभी को? बात समझ में आ गया बच्चों? ठीक है। अब सारा डेटा रख दीजिए। क्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। बी कितना बच्चों? बी देखिए जरा कितना दे रखा है? 6.5 गॉस, यानी 6.5 × 10⁻⁻4 टेस्ला, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रख दीजिए। और एम हो गया बच्चों 9.1 × 10⁻31। तो बच्चों देखिए जरा क्या कर रहा है? 13 7 91, 13 25 65 हो गया ये, है ना, और 16 25 80 हो गया, और 8/2 हो गया बच्चों 4, यानी 4/3.14। और पावर सॉल्व कर लेते बच्चों तो हो गया 19 4 23 है, नीचे ऊपर है ना, और नीचे कितना बच्चों? -31। तो 23 है ऊपर, 31 है नीचे, चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 10⁻19 में से 31 घटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 12। सॉरी 19 4 23 है, 23 में से 31 घटा देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 8, है ना, ये हो जाएगा 8। अब ये हो जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी। अब 4 में बच्चों आप 3.14 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए 4 में 3.14 से, 4 डिवाइडेड बाई 3.14, तो दिस इज इक्वल टू बच्चों 1.27 × 10⁸ हर्ट्स, ठीक है, या पर सेकंड। तो ये हो जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी बच्चों। और ये फ्रीक्वेंसी जो है बच्चों स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर है? केवल किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? कि कितना चार्ज है और कितना मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गया सभी को बात यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, अगर वीडियो समझ में आ गया तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।